कल मैंने डिनर के लिए घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी नई सब्जी बनाई। तो ये सब्जी है चना टिक्का मसाला। रेस्टोरेंट की महंगी महंगी सब्जी से कहीं ज़्यादा अच्छी बनती है। अक्सर हम पनीर टिक्का मसाला, छोले भटूरे ये सब तो खाते ही है, पर कुछ नया डिफरेंट ट्राई करना हो तो चना टिक्का मसाला बनाकर देखें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और गारंटी के साथ कह सकते हो कि ये सब्जी आप रेगुलर मेन्यू में ऐड कर देंगे। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। जैन चना टिक्का मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप काबुली चना को 3 से 4 घंटा भिगाकर 5 से 6 सीटी लगाकर अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो ये 1 कप जितना है। और ये एक बड़े से कैप्सिकम को इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है और एक बड़ा टमाटर को भी इस तरह से बीज निकाल कर बड़े टुकड़ों में कट किया है। अब हमें ये चना और कैप्सिकम और टमाटर को मैरिनेट करना है। तो हम मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून बेसन लिया है और इसमें आधी टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून काला नमक, आधी टीस्पून चाट मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और 2 टीस्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे और आधा नींबू का रस भी निचोड़ देंगे और साथ में 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे और ये सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें अच्छे से घोल बनाकर तैयार करना है। बेसन का एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए और सारे मसाले हमें बेसन और ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसी से हम मैरिनेशन करेंगे। तो साथ में हम इसमें 1 टेबलस्पून दूध की मलाई ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर हमें एकदम स्मूथ बनाकर तैयार करना है, एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। वैसे हम मैरिनेट के लिए दही यूज़ करते हैं, पर यहाँ द्विदल हो जाएगा तो मैंने दही का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ नींबू का रस ऐड किया है। अब इसमें चना, कैप्सिकम और टमाटर ऐड करेंगे और अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। तो हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे टमाटर, कैप्सिकम और चने अच्छे से कोट हो जाएंगे। और ये मैरिनेट करने के बाद हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है, या फिर आप चाहो तो 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में भी रख सकते हो, जिससे ये अच्छे से कोट हो जाएगा। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली कट कर लिया है और 1 कप रफली कट करके कैबेज लिया है। अब कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल, 1 तमालपत्र, 1 काली इलायची, 1 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 काली मिर्च ऐड करेंगे और स्लो फ्लेम पर खड़े मसाले को हल्का सौते कर लेंगे। तो इलायची को हम थोड़ा तोड़कर ऐड करेंगे जिससे ये साइलेंट फ्लेवर आ जाएगा। तो ये खड़े मसालों का हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं करना है। अब इसमें आधी टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और जो हमने कैबेज और टमाटर को कट करके रखा था वो सारा ऐड कर लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम 8 से 10 काजू के टुकड़े भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें बिना पानी ही पहले टमाटर और कैबेज को 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सौते कर लेना है, जिससे टमाटर में से हल्का पानी छूटने लगेगा। पहले से पानी ऐड कर लेंगे तो ये अच्छे से पकेगा नहीं, तो हमें पहले अच्छे से सौते करना है। साथ में आधी टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे जिससे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। तो देखिए यहाँ 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाने के बाद ढककर हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा और देखिए इस तरह से हल्का पानी भी छूटने लगेगा। अब इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में इसमें हम 1 कप गर्म पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके वापस हम ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे टमाटर, कैबेज और काजू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। वैसे आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो आप सूखी वाली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भी 2 से 3 ऐड कर सकते हो। तो देखें यहाँ 5 से 7 मिनट में अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और ये खड़े मसाले हम हटा लेंगे। सिर्फ मैंने काली मिर्च रहने दिया है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। और यहाँ देखिए चना, कैप्सिकम और टमाटर अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो अब इसे हम नॉनस्टिक पैन पर डालकर अच्छे से सौते करेंगे। तो नॉनस्टिक पैन पर भी हम 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे और पैन में हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और जो हमने मैरिनेट किया था वो चना, कैप्सिकम और टमाटर सारा पैन पर डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए सौते करेंगे, जिससे ये चना, कैप्सिकम और टमाटर थोड़े ड्राई हो जाएंगे और मसाले भी अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो हमें इस तरह से नॉनस्टिक पैन पर अच्छे से सौते कर लेना है। तो देखिए जैसे जैसे सौते करते जाएंगे वैसे ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो जाएगा और मसाले अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही अच्छे से सौते करना है, जिससे टमाटर, कैप्सिकम हल्के हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे और हल्के क्रंची रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर नहीं पकाना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो मसाले अच्छे से रोस्ट भी हो जाएंगे और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो आप चाहो तो इसे इस तरह से ड्राई भी सर्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है।
तो देखिए 5 से 7 मिनट में मैंने यहाँ मीडियम टू हाई फ्लेम पर चना, कैप्सिकम और टमाटर को सौते कर लिया है। अब ये मिक्सचर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और सब्जी बनाने के लिए हम पहले ग्रेवी को ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ टमाटर, काजू और कैबेज भी ठंडा हो चुका है, तो हम 2 बैच में ग्राइंड करेंगे और एक्स्ट्रा पानी हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और काजू, कैबेज और टमाटर अच्छे से पक गए थे तो ग्रेवी भी एकदम स्मूथ हो जाएगी, तो हमें बिल्कुल छानने की ज़रूरत नहीं है। अब सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद आधी टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, साथ में हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधी हरी मिर्ची को बारीक कट करके ऐड करेंगे, आधी टीस्पून सौंठ पाउडर ऐड करेंगे और जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। साथ में इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो देखिए जैसे जैसे ग्रेवी पकती जाएगी वैसे ग्रेवी का कलर अच्छे से आ जाएगा। अब छींटे ज़्यादा उठ रहे हैं तो हम ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और साइड से देखिए ऑयल भी रिलीज़ हो गया है और ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। तो अभी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी है तो इसमें हम 1 कप गर्म पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे जैसे ग्रेवी पकती जाएगी वैसे थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो हम गर्म पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सब अच्छे से मिक्स कर दिया है और ग्रेवी में भी अच्छे से उबाल आने लगा है। तो इस तरह से ग्रेवी में बबल्स दिखे तब हमने जो मसाला किया हुआ चना, कैप्सिकम और टमाटर को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से ग्रेवी को अच्छे से पकाने के बाद ये सब्जियाँ ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो हमने यहाँ टमाटर और कैप्सिकम के भी बड़े बड़े टुकड़े रखे हैं तो हल्का क्रंची भी लगेगा, बहुत ज़्यादा सब्जी को हमें गलाना नहीं है। अब सब्जी में नमक कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और यहाँ 50 to 70 ग्राम पनीर को ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने सब्जियां जब मैरिनेट की थी तब भी हमने नमक ऐड किया था, तो नमक ज़रूरत के हिसाब से हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो पहले नमक ऐड करने वक्त थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से थोड़ा पनीर ऐड करने से सब्जी बहुत ज़्यादा रिच बनती है। और सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी तो आधा कप गर्म पानी और ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सर्विंग के वक्त अगर सब्ज़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो थोड़ा सा पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अब 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून दूध की मलाई ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सब्ज़ी को हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे जिससे सब्जियों में मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ सब्जी बनकर तैयार है। अब सब्जी में हम स्मोकी फ्लेवर देंगे, तो यहाँ एक कटोरी रख देंगे और ये जलाया हुआ कोयले को हम कटोरी में रखकर थोड़ा सा घी डाल देंगे और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए रहने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और ये कटोरी को भी हम हटा देंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से स्मोकी फ्लेवर वाली सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब सब्जी को हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जैन चना टिक्का मसाला बनकर तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे आप रोटी, पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। इतनी सब्जी आप 4 से 5 लोग को सर्व कर सकते हो। तो आप भी डिनर के लिए चना टिक्का मसाला एक बार ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा।